और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे चतरा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जुटान देखने को मिला। अपने भाषण के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। वहीं अविनाश पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते को भी इस दौरान सामने लाया और कहा कि तमाम तरह के सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। जो आज देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, उन स्थितियों से लड़ते हुए जन सामान्य तक, जनता तक जाकर इसकी वास्तविकता बतलाने का आग्रह इस कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने सबने संकल्प लिया। हर गांव में, नुक्कड़ों में जाकर राहुल जी की, कांग्रेस अध्यक्ष की इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने का यह कार्य कांग्रेस के हमारे बहादुर कार्यकर्ता करेंगे। पूरे झारखंड की जनता बहुत मर्माहत है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम उस महान झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी नेता, झारखंड के महान धरती पुत्र जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में उनका अभूतपूर्व और बहुमूल्य योगदान रहा है। हमारी बहुत सारी पुरानी यादें उनसे जुड़ी हुई है। आज हमारे बीच से वो चले गए हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमेशा जगन्नाथ महतो को एक महान आंदोलनकारी के तौर पर और एक बेहतरीन नेता के तौर पर याद करेंगे। झारखंड राज्य के कैबिनेट में आने के बाद भी जिस प्रकार से 1932 का खतियान का मामला हो या पारा शिक्षकों का मामला हो या और शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किए हैं, उनको भी याद रखा जाएगा। जय भारत, जो सत्याग्रह जय भारत, सत्याग्रह अपने आप में भारत का जय हो, इसके लिए सत्याग्रह है। और भारत की परंपरा अक्षुण्ण रहे, इसके लिए सत्याग्रह है। बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, महिलाओं के अधिकार के खिलाफ, किसानों के अधिकार के खिलाफ और संविधान की रक्षा का जो संकल्प लेकर के राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा किया है। प्रधानमंत्री का वर्चस्व है और यही राहुल जी ने सवाल उठाया कि आप बताओ कि आप जो कर रहे हो ये क्या है, ये क्यों है, क्या हमारे देश की विदेश नीति यही है? इसलिए साथियों, एक बात समझ लीजिए, ये ईमानदार का ढोंग करने वाला नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे भरत जो बिजनेसमैन है, उसका संरक्षक है, उसका बना हुआ एक तरह से बीवी और पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो अडानी और मोदी का रिश्ता है। देश में हो रहा है, विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, उस पर लोगों को समझाने की जरूरत है। और यह संविधान पर भी हमला किए जा रहे हैं कि संविधान को भी जो गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी के बारे में आप सुने होंगे, तो उन पर भी उल्टा पुल्टा बात में लोग करते रहते हैं। यह देश में जो हो रहा है, तो हमको लगता है दूसरा विभाजन की ओर देश बढ़ रहा है। ये इस तरह से अगर होगा तो देश विभाजन की ओर बढ़ेगा। यहाँ सभी का रहने का एक समान अधिकार है और हम लोग चाहते हैं यह देश एक मजबूत राष्ट्र बनकर रहे और एक मजबूत सोच के साथ काफ़ी तरक्की करे। लेकिन जिस तरह से देश को अभी गुमराह किया जा रहा है, उसे हम लोगों को अब समझना पड़ेगा। और आगे भी आप देखिएगा कि हम लोग चुपचाप आप बैठने वाले नहीं हैं और 24 की लड़ाई हम लोग पूरे जोर शोर से दम से लड़ेंगे। जय भारत सत्याग्रह की ज़रूरत क्यों पड़ी है कांग्रेस पार्टी को, और देश में क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, किस तरह से आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह से देश की आर्थिक स्थिति को लोग पैसे लेकर के भाग जा रहे हैं और उसको सरकार अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही है। देश का डॉलर गिरता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। इन परिस्थितियों को जनता को बताएंगे ताकि वो जा करके अपने गांव में, अपने पंचायत में जा करके इन बातों की चर्चा करें और जनता को जागरूक करें कि कैसे
राहुल गांधी को यह कहने पर कि लोग पैसा लेकर के भाग गया, उनको सज़ा सुना दी सूरत कोर्ट ने और तुरंत अगले ही दिन उनको सदस्यता चली गई और उसके अगले दिन घर खाली हो गया। ये सब 24 घंटा 72 घंटा में इतना त्वरित कार्य कैसे हो रहा है? सरकार क्या कर रही है?